वेलकम स्टूडेंट एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आपका अगला चैप्टर चल रहा है 17.7। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिलोम फलनों का अवकल गुणांक, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ इनवर्स फंक्शन। मतलब कि अभी आपका वही चैप्टर चल रहा है, उसी में उसके पार्ट है 17.7। आज आपकी एक्सरसाइज चलेगी। ठीक है, उसी की ये सारी एक्सरसाइजें आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर सॉल्व करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और चलने से पहले जो अभी हमारे चैनल पे नए नए बच्चे जुड़े हैं, जो ये लाइव वीडियो देख रहे हैं, तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें। लाइक करने के बाद ये वीडियो अपने अगले दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ और कुछ उसके इंपॉर्टेंट फार्मूलों की तरफ, क्योंकि प्रतिलोम लाप्लास और प्रतिलोम फलनों का अवकल गुणांक कह रहा है, तो इसका मतलब इसमें प्रतिलोम के कुछ फार्मूले होंगे जो सबसे पहले हम आपको यहीं पे लिखे दे रहे हैं। आप लोग उसको पढ़िएगा या तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं उन फार्मूलों की तरफ। देखिए, पहला आपका क्या है? पहला फार्मूला हम डाल दें यहाँ पे। ठीक है, पहला फार्मूला अगर आपके पास d/dx दे रखा हो और दे रखा हो साइन इनवर्स x दे रखा हो। ठीक है, अगर साइन इनवर्स x दे रखा हो तो इसका फार्मूला क्या होगा बेटा? 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस नहीं होगा यहाँ माइनस कर लेना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपका d/dx दे रखा हो और आपका दे रखा हो cos इनवर्स x दे रखा हो, तब इसका क्या होगा? आपका इसका हो जाएगा माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस और साइन का फार्मूला सेम होता है, बस वहां पे माइनस लगा होता है कॉस वाले पे। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। आगे अगर आपके पास d/dx दे रखा हो और दे रखा हो tan इनवर्स x दे रखा हो, तो आपका क्या बन जाएगा? ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दे हो जाएगा। हमें पता है कि आप लोगों की ये फार्मूले याद हैं, आते भी होंगे, तो फिर भी हम लिखे दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को ना आते हो, तो कम से कम वो तो फार्मूला अपना यहाँ से देख के पढ़ सकता है, क्योंकि ये फार्मूला आपकी एक्सरसाइज पे यूज होगा। अगला हम चलते हैं। देखिए, अगला आपका दे रखा है d/dx दे रखा है और कह रहा है अगर आपके पास cot इनवर्स x हो, तब इसका क्या हो जाएगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपका दे रखा हो d/dx, इसके बाद दे रखा हो sec इनवर्स x दे रखा हो, तब इसका फार्मूला आपके पास होगा sec इनवर्स x का हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार लास्ट आपका अगर दे रखा हो d/dx और दे रखा हो cosec इनवर्स x दे रखा हो, तब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला हो जाएगा -1/x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके फार्मूले हैं, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूले आप हो सकता है आप लोग फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ के आए होंगे, फार्मूले पढ़ के आए होंगे, या तो याद ना हो तो आप लोग इसको आराम से लिख के याद कर लीजिए, आपको तब तक लिखा हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 17.1 के पहले क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं और फिर देखते हैं कहाँ तक हम लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन हो जाएंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो हम चले क्वेश्चन की तरफ। बोर्ड साफ कर दें। तो अभी तक जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं वो अपनी अटेंडेंस डालते हुए चले, और इतना ध्यान दें जो बच्चे बाद में जुड़ते नहीं है, बाद में अटेंडेंस डालते हैं, उनकी अटेंडेंस मान नहीं होगी, इतना ध्यान दें बस।
ठीक है, जिस समय क्लास चल रही है उसी समय जो अटेंडेंस डाले जाएंगे वही आपकी मान्य होगी, अन्यथा आप समझिए आपका काम जाने। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ, ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा, हो सकता है हमारे वाले में पहला हो, आप वाले में दूसरा या तीसरा या चौथा पांचवा कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, दे रखा है, कह रहा है x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, और दे रहा है tan इनवर्स log x आपका दे रखा है। ठीक है, tan इनवर्स log x आपका क्वेश्चन दे रखा है। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि आपको कम से कम एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कैसे हल होना है, उसके बाद आप बड़े बड़े क्वेश्चन हल कर लेंगे। अभी बड़े बड़े क्वेश्चन भी हल होंगे यहाँ पे, आप घबराइए नहीं कि सर में छोटा सा लिखा है तो 4 लाइन में हो जाएगा, इसमें क्या, ये तो हम खुद ही हल कर लेंगे। हाँ हमें पता है आप लोग हल कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन इतना बड़ा भी नहीं है। तो चलते इसके सैल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ सैल्यूशन डाल लेते हैं और चलते हैं सैल्यूशन की तरफ। तो ये हमारे पास, इसको हम सबसे पहले मान लेंगे, माना y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स log x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा d अपॉन dx, और इसका हमें अवकलन करना है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स log x हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स log x हो जाएगा। अब देखिए ये जैसा था हमारा, ये तो बेटा वैसा लिखा रहेगा। ठीक है, बराबर जब इसका अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स का भी हमने फार्मूला लिखाया है, tan इनवर्स x का भी हमने फार्मूला लिखवाया है। आप लोग समझिए tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 1/1 प्लस क्या होता है x स्क्वायर, क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है इसका फार्मूला। ठीक है, आप लोग याद ध्यान देना, tan इनवर्स x का जब अवकलन की बात करें तब इसका फार्मूला होता है ये। तो हमारे पास देखिए इसका x तो हमारे पास ये है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। आप कहोगे सर आपने log x का होल स्क्वायर लिख दिया है, log स्क्वायर x क्यों नहीं लिखा है, बेटा log स्क्वायर x नहीं लिखा जाएगा, इसका log x का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, अभी तो हमारा इतना इसका हुआ है ना, अभी तो हमारा ये रह गया, अभी तो हमने tan का ही किया, tan x का किया है, तो ये आ गया। अब हमारे पास इसका बचा है तो हम इसका भी अवकलन कर लेंगे, और हमें पता है log x का अवकलन क्या होता है, क्या होता है, इनटू पे क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब बस बचा क्या है, अब सॉल्व करना बचा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन बेटा dx हो जाएगा, बराबर 1/x का गुणा हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा, कोष्ठ में 1 प्लस ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बेटा यही शायद क्या यही हमारा आंसर भी होगा, तो हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे आंसर लिख दे रहे हैं। तो देखिए छोटा सा क्वेश्चन था, इससे समझ में आया कि हमको कैसे उसका अवकलन करना है और क्या हमको क्या करना है। ठीक है बेटा, जब ऑनलाइन क्लास चलाई जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े उस पर, क्योंकि पेपर तुम्हारे 20 तारीख से होना है और पहला ही पेपर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का ही होना है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए जिससे कि पास हो जाओ आराम से। ये सोच के मत बैठिए कि हमारा पेपर नहीं होगा तो नहीं होगा, पेपर आपका होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नोट हो गया हो तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अभी ये छोटा था, अब थोड़ा इससे बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो कम से कम समझ में आएगा। एक बार फिर हम बता दे रहे, अटेंडेंस आप जब तक लाइव वीडियो चले तब तक ही डालें, उसके बाद अटेंडेंस मत डालें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें क्लास लेने में जुड़े रहें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हम आपका क्या ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपकी किताब में है, देख लीजिए, वही क्वेश्चन है जो आपके पूछे गए होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा किताब में एक्सरसाइज में। ठीक है,
क्वेश्चन है आपका, कह रहा है एक्स कॉस इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। का कह रहा है एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा x के सापेक्ष अवकल गुणांक आपका ज्ञात करना है। तो चलो भाई इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कर लिया जाए। तो सॉल्यूशन की तरफ अगर हम निगाह मारे सॉल्यूशन के लिए, तो सबसे पहली बात तो हम मान लेते हैं, माना y बराबर x कॉस इनवर्स x मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम मानेंगे, जब अवकलन करेंगे तो हमारे पास दोनों तरफ कुछ पद होने चाहिए, तभी हम उसका अवकलन कर पा रहे हैं। तो हमने मान लिया कि माना y बराबर x कॉस इनवर्स x हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखे दे रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन dx हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा d अपॉन dx, ये हो जाएगा हमारे पास x कॉस इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहली बात तो हमने इसीलिए अवकलन नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे बीच पे क्या है, मल्टीप्लाई पे है, तो इस पे हमारा गुणन फल वाला जो एक फार्मूला होता है गुणन वाला, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं, इससे पहले जो वीडियो बना के डाली गई है उस पे आपके सारे फार्मूला लिखे हैं, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से लिखे दे रहा हूँ। ये u इंटू वी होता है, तो ये u d अपॉन डी एक्स इंटू वी होगा, और ये आएगा प्लस v du अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। तो ये यही फार्मूला हमको यहाँ लगा के इसको हल कर लेना है। तो चलते हैं। वैसे तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन लगा के आए वो इस तरह, पिछली बार वीडियो में सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से बताए गए थे। तो चलिए नहीं लगा पाते हो तो हम ही लगा दें। तो ये आपके पास आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर ये हो जाएगा आपके पास, तो फर्स्ट तो ये हमारे पास u, ये हमारे पास v, देखो हम दर्शाए दे रहे हैं, ये हमारे पास u हो जाएगा और ये हमारे पास v हो जाएगा। तो इस फार्मूले के हिसाब से हम रख ले, पहला u आ रहा है तो u हमारे पास x है तो x हो गया, फिर कह रहा है d अपॉन dx हो जाएगा, d अपॉन बेटा dx हो जाएगा, फिर कह रहा है v, तो v हमारे पास ये है तो हम इसको लिख लेंगे cos इनवर्स x हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है प्लस, फिर कह रहा है v, तो v हमारे पास क्या है, v हमारे पास cos इनवर्स x है, ठीक है। cos इनवर्स क्या है, x है, और इनटू पे क्या कह रहा है, d अपॉन dx, इनटू क्या कह रहा है, u कह रहा है, तो u हमारे पास x है तो x हो गया। अब देखिए हमको बस अब करना क्या है, फार्मूला अप्लाई कर देना है, और फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं। तो देखिए ये जैसा था हमारा dy अपॉन ये हो जाएगा dx हो जाएगा, बराबर ये x जैसा था वैसा हो जाए, क्योंकि x का ना ही अवकलन हो रहा है, ना ही समाकलन हो रहा है, ना ही कुछ हो रहा है। अब इसका हमने अभी अभी आपको जस्ट फार्मूला लिखाया है, तो बेटा इसका फार्मूला हमने क्या लिखाया है ये आप लोग समझे। इसका फार्मूला होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो तुरंत इसका फार्मूला यहाँ लग देंगे, ये हो जाएगा इनटू पे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी कहे में है माइनस पे है तो माइनस लग जाएगा, प्लस ये जैसा था cos इनवर्स, तो cos इनवर्स x हम वैसे लिख देंगे, इसका अवकलन करेंगे तो इनटू पे 1 होता है, तो 1 को बेटा लिखें या ना लिखें वो सब बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम नहीं लिख रहे, या तो लिख दिया है, चलो तो अगर लिखा है तो कोई बात ही नहीं है, हमने लिख दिया है, ठीक है। अब सिर्फ हमको करना क्या है, इसको हमको हल कर लेना है, ठीक है। हल कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा, बराबर ये हो जाएगा माइनस का हमारे पास x अपॉन हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा
cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको सही तरह से लिख ले तो हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा dy अपॉन dx बेटा हो जाएगा, और cos इनवर्स x को आप आगे कर लीजिए माइनस, ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जो ये हमारा आएगा वही हमारा फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो देख क्वेश्चन बहुत आराम है, फार्मूले याद है तो आराम से आप लोग हल कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो देख लेते हैं वो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा इसको साफ भी करना है अभी, चलिए इसको साफ किए ले रहे हैं। देखिए एक चीज और बता दें, कोई जरूरी ही नहीं है कि अगर पेपर में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूछे। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो चाहे एक्सरसाइज का हो और चाहे एग्जाम्पल का हो, वो क्वेश्चन अगर पूछा गया है काफी तो वही क्वेश्चन उठा के पेपर में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अभी हम पेपर के एक दिन पहले आपका जो हमारे पास पेपर पड़ा है 2019 का, हम वो भी आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, 2 लेक्चर में वो भी पेपर सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि, ये क्वेश्चन है, कह रहा है यदि y बराबर दे रखा है हमारे पास साइन इनवर्स x बटे दे रखा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो कह रहा है सिद्ध करें, तो सिद्ध करें, सिद्ध करने के लिए कह रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स वाई प्लस 1। अब ये पूछा गया है आपका 1991 में और 2002 में, तो संभावना तो बन रही है कि हो सकता है कि ये पेपर में पूछ लिया जाए, तो हम बताए दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। ठीक है, अब चलिए देखिए क्वेश्चन तो हमारा लिखा है, तो हम इसको सीधे सॉल्यूशन की तरफ ले चलें। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हमने इसको लिख दिया। देखिए आप लोग चाहें तो इसका सॉल्यूशन तुरंत आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, हाँ क्वेश्चन लगाने में भी थोड़ा लंबा होगा, हो सकता है बोर्ड भर जाए तो हमें साफ करके और भी इसमें लिखना पड़े, लेकिन आराम से आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चले सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो मानने के लिए कुछ तो बचा ही नहीं, क्योंकि y बराबर हमारा दे रखा है, तो चलिए y बराबर जो दे रखा है उसको एक बार हम फिर से नोट कर लें और इसके बाद उसका हम पूरी विधिवत से सॉल्यूशन कर दें। अब देखिए मैंने नोट कर लिया है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, अगर अब करना क्या है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देना है, दोनों तरफ का। ठीक है, तो मैं लिखे दे रहा हूं कि यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, जब अवकलन करेंगे तो ये dy अपॉन ये dx हो जाएगा बराबर ये d अपॉन dx हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने अगर अवकलन का फार्मूला ये पढ़ा है कि इसको कैसे किया जाएगा, तो अंश और हर का जो फार्मूला होता है आप उससे इसको बड़े आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए अंश और हर का फार्मूला होता क्या है, अगर भागविद का है तो d अपॉन dx होता है, u अपॉन v होता है। ठीक है, होता है बराबर होता क्या है, हर होता है v, फिर क्या होता है d अपॉन dx इंटू पे v होता है, फिर माइनस u होता है, फिर u होता है d अपॉन dx इंटू पे v होता है, और होल बटे क्या होता है v का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है भाग का। ठीक है, तो आप लोग इस
फिलहाल पढ़ के आए होगे, हम लिखे दे रहे, हमारा काम है लिखना, आप लोगों का काम है पढ़ना, पढ़ें आपका काम है। तो हमने फार्मूला रख दिया, इसी फार्मूले को मैं यहीं पे अप्लाई किए ले रहा हूँ। ठीक है, कि देखिए जो था ये डी वाई अपॉन ये dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अंश और हर, तो पहले देखो, अब हम एक चीज और आपको डिनोटेड कर दें, ये v है और ये u है भाई। अब आप लोग आराम से समझ जाएंगे, फार्मूला सामने लिखा है, तुरंत उठा उठा रखना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये v है ये u है, आप आराम से। अच्छा, अगर ये समझ में ना आए तो बेटा एक चीज और लिखे दे रहे हैं कि ये जो हमारा है इसको कहते हैं अंश। ठीक है, और ये जो हमारा है इसको कहते हैं हर। तो हर अंश का अवकलन वाला फार्मूला है ये। तो देखिए, अब हमको कहीं चाहिए v का मतलब क्या है हमारे पास, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। फिर क्या कह रहा है, d अपॉन dx। फिर क्या चाहिए, u, मतलब u हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x है। फिर क्या है, माइनस है, माइनस कह रहा है u, तो u हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x है, और d अपॉन dx है, और क्या है, ये चाहिए v चाहिए, तो v हमारे पास ये है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कहे में वो भी अंडर रूट पे आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट पे आ गया, और पूरे के बटे क्या था, v स्क्वायर, v का मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो हम ये साफ कर दे, अंश और जो हर लिखा है आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे, ये तो पहले से ही आता होगा, ये कक्षा 6, 7, 8 और 3, 4, 5 से ये पढ़ाया जाता है अंश और हर। ठीक है, तो हमने फिर से लिख दिया। अब हमको करना क्या है, सीधा सीधा अवकलन करते हुए हमको चले जाना है आगे की तरफ। ठीक है, तो अब चलते हैं इसका अवकलन करते हुए। तो ये हमारे पास डी वाई अपॉन ये डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी वाई अपॉन ये क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए, ये तो हमारा जैसा था हम इसको वैसा लिख लेंगे, 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अभी हमने जस्ट क्लास पढ़ाने से पहले हमने आपको फार्मूले लिखाए थे, इसीलिए हमने लिखाए थे क्योंकि जगह जगह ये चीज पूछी जाएगी, तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कहाँ पे क्या लगेगा। तो बेटा इसका फार्मूला आप लोग हमें अगर बता देंगे तो हम यहाँ उठा के रख देंगे। ठीक है, और नहीं पता तो हम बता दें, इसका फार्मूला होता है इनटू पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस लगा है तो मैंने माइनस लगा दिया, ये आ गया हमारे पास साइन इनवर्स x हो गया, साइन इनवर्स x हो गया। इसका अवकलन करना है, कल मुझे याद है, कल मैंने आपको बताया था कि हमको क्या याद रखना है, d अपॉन dx और रूट x का हमारे पास मान क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x होता है। हमको ये मान हमको याद रखना है, ये बेटा मान बिल्कुल याद रखना। मैंने इसका हल करके भी आपको बताया था, पूरा हल करके निकाल के ये मान हमने आपको दिखाया था, ये मान आप याद रखिएगा, इसका मान ये बस उठा के यही रखना है। तो देखिए ये हो गया, फिर क्या आ जाएगा, इनटू पे ये हमारे पास हो जाएगा, इनटू पे 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू पे आ जाएगा माइनस 2x, और होल बटे में हमारे पास आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। जगह भर गया तो हम उधर लिखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सब हल हो चुका है, जो कट रहा है उसको काट दो, जो बचा उसको लिख लेते हैं, उसी को हम पूरा आराम से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहले तो यहीं से हमका ये देखिए कट रहा है ना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास आया डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया बराबर 1 माइनस आ गया, और 2 से 2 ये कट रहा है, माइनस आके यहाँ पे क्या कर देगा, प्लस कर देगा तुरंत। ठीक है, माइनस यहाँ आके हमारा क्या कर दिया, इसने कर दिया प्लस कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा हमारे पास, ये x भी हमारा यहीं पे आ जाएगा, साइन का गुणा है तो x साइन इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारे पास x साइन इनवर्स x हो गया, और बटे में क्या हो गया हमारे पास, बटे में आपका ये हो गया। लेकिन अभी बटे में हमारे पास, इस पे अभी हमारे पास ये बचा है ना,
तो अभी देखना, अभी ऐसे नहीं कर सकते अभी हमारे पास बटे में क्या आ गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पूरे के बटे हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये थोड़ा हम सही करके बराबर से फिर से लिख लें, ये हमारे पास बराबर और डी वाई अपॉन ये हमारे पास हो गया डी एक्स हो गया। ठीक है बेटा, अब एक चीज और देख ले, वैसे क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन पूरा हो चुका है, बस अब इधर उधर भेज के उसको हल कर लेना है। चलो अच्छा, तो ये इसको इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन ये डी एक्स हो जाएगा, बराबर हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स अपान हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बस हमारा अगर ये फलन कैसे भी हल हो जाए तो हमारा मान तो आ ही चुका है थोड़ा बहुत, इतना तो इधर का राइट हैंड साइड निकल चुका, लेफ्ट हैंड साइड हमारी रह गई है। तो बेटा देखो, इतना मान हम इतने मान के लिए हम कह रहे, देखिए ये हमारे पास ये रखा है, इतना मान क्या रखा है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन क्या रखा है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखा है, ये बराबर काय के है, वाई के है। तो हम लिख सकते हैं ना, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, बराबर क्या हो गया 1 प्लस इसकी जगह हम y रख लेंगे तो ये y आ गया। और हमारा जो आंसर पूछ रहा था वो आंसर भन से टनाटन ये आपके पास आ गया है, ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया है। आंसर तो है नहीं, प्रूव्ड हो गया है, प्रूव्ड हुआ और यहाँ से 5 नंबर आपके कंप्लीट हुए। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो है आराम से, आप लोग आराम से हल कर सकते हैं क्वेश्चन। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन तो और भी मजेदार है, थोड़ा दम है उस क्वेश्चन पे, क्योंकि उस क्वेश्चन पे आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज होना होगा, तो वो भी देखते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा बेटा आपके ऊपर छोड़े हैं, वो आप हमको बताएंगे तभी वो आगे हल होगा। ठीक है, तो चले क्वेश्चन की तरफ। क्या है वो क्वेश्चन जरा देखते हैं। क्वेश्चन भी अच्छा है, कई बार पूछा भी गया, हमें लग रहा है 16 में या 18 में पूछा गया है वो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है y बराबर, क्वेश्चन दे रखा है y बराबर आपका दे रखा है tan इनवर्स cos x, tan इनवर्स cos x अपॉन दे रखा है और 1 प्लस साइन x दे रखा है, 1 प्लस साइन x दे रखा है। तो कह रहा है dy अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए, तो dy अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, और देखिए पूछा कब कब गया है, 83, 87, 90, 83, 87, 90। अब ये 3 साल लगातार पूछा गया है, तो उम्मीद लगा के बैठो, तो हो सकता है ये इस साल भी आपका पूछ लिया जाए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन बहुत आराम से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन आप इसको कई प्रकार से लगा सकते हैं, इसको π/2 प्लस थीटा से आप तोड़ के लगा सकते हैं, और भी कई प्रकार से इसको लगा सकते हैं। तो हम वैसे तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि वैसे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, हम दूसरे माध्यम से लगाते हैं। देखते हैं जो हमारे पास दे रखा है, तो y बराबर हमारे पास दे रखा है tan इनवर्स, ये दे रखा है cos x बटे 1 प्लस साइन x दे रखा है। हम अब क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से इसके ऊपर नीचे हम गुणा करा देंगे। ठीक है, मतलब क्या है, ये हमारे पास आ जाएगा y बराबर tan इनवर्स, बड़ा कोष्टक लगा लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास cos x अपॉन 1 प्लस साइन x इंटू पे 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x। ठीक है, हमने किया क्या, 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे गुणा भाग करा लिया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा इससे भी बड़ा होगा, लेकिन इससे क्या है, आप लोग आराम से क्वेश्चन लगा सकते हो। अगर हम सोचेंगे कि हम उसको पाई माइनस थीटा से हम तोड़ें और कॉस को साइन बनाए, इसको फिर हम तोड़ें, फिर इसमें हाफ एंगल वाला फार्मूला लगाएं, तो बहुत सारे फार्मूले लगेंगे। उतने फार्मूला लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको करना क्या है, 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे आपको क्या करना है, गुणा करा देना है। ठीक है,
अब देखिए अब क्या है, जब इसका हमने गुणा कराया तो y बराबर ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स, ये हो गया हमारे पास cos x इंटू 1 माइनस साइन x हो गया, बटे पे क्या हो गया, अगर देखा जाए तो ये इसका स्क्वायर होगा ना, इसका स्क्वायर होगा, इसका मतलब 1 का स्क्वायर लिख दें और माइनस साइन स्क्वायर x लिख दें। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल यही होगा अगर इस हिसाब से लिख दें। अब बेटा एक चीज और देखो, हमें लग रहा है कि 1 माइनस साइन एक्स का कुछ फार्मूला होता है जो होता है कॉस एक्स होता है, तो अगर हम इसकी जगह क्या कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है इसका, तो इसकी जगह हम वो लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम उसको लिखे दे रहे हैं। ये हो जाएगा y बराबर हमारे पास tan इनवर्स, ये हो जाएगा cos x, ये 1 माइनस साइन x हो जाएगा, बटे में यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है, आप लोग को याद होगा ये फार्मूला होता है, ठीक है ये फार्मूला होता है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए होंगे, हमको बार बार लिख के बताने की आवश्यकता नहीं कि ये फार्मूला है कि नहीं, ये फार्मूला होता है। अब देखिए स्क्वायर से हमारा कॉस ये खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से कॉस हमारा ये खत्म हो जाएगा, और दूसरी बाद में फिर जो होगा बाद में लिखा जाएगा, ये आ जाएगा y बराबर हमारे पास tan इनवर्स, इसको अलग अलग लिख लेते हैं तो ये 1 अपान हो जाएगा cos x और माइनस साइन x अपॉन cos x। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा कि हमारा ये रखा है, तो ये तो हमें पता है कि हमारा tan हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 1 अपॉन cos x अगर हम इसको करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा। तो चलिए हम इसको भी लिख लें, तो ये हमारे पास y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, ये 1 अपॉन कॉस एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास सेक एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा हमारे पास tan एक्स, इनवर्स लिख रहे थे tan होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये tan एक्स हो जाएगा। अब देखो बेटा, अब हमारा एक क्वेश्चन कम से कम इतना तो कंप्लीट है कि हम इसका अवकलन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसका अवकलन कर लेते हैं आराम से और लिख देते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब जब हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है तो चलो भाई इसका हम अवकलन कर लेते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास t अपॉन dx, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास sec x माइनस का tan x। बेटा मजा आ रही होगी इस क्वेश्चन को देखने में, अभी और भी मजा आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद रखो कि हो सकता है कहो पूछ लिया जाए, तो आप लोग तैयार रहिएगा, अगर पूछ लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो आप लोग कायदे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे। देखिए अवकलन करते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा dy अपॉन आ जाएगा, ये हमारे पास dx आ जाएगा बराबर। अब देखिए, अब जब हम इसका अवकलन कर रहे हैं tan इनवर्स का, तो हमको पता होना चाहिए tan इनवर्स x का क्या फार्मूला होता है। tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा सेक एक्स माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर इनटू। ठीक है, अब देखिए अभी तो हमने tan इनवर्स का किया है, ठीक है, अब अगर हमको करना हो तो एक हिसाब से हम ऐसे भी लिख सकते हैं d अपॉन dx, और इसका कर सकते हैं ये sec x और माइनस tan x का हम अवकलन कर सकते हैं, इस प्रकार भी हम उसको दिखा सकते हैं। तो आप लोग भयभीत न होइएगा, हम इस प्रकार से भी इसका अवकलन दिखा सकते हैं। अब देखिए, जब हम इसका करेंगे तो sec x का क्या होता है अवकलन, जब हम sec x का अवकलन करेंगे, आपको याद होना चाहिए जब मैंने फार्मूले लिखाए थे उसमें सारे फार्मूले हमने लिखवाए थे, तो उसका अवकलन क्या होगा
तब तक आप लोग सोचिए, हम तब तक लिखते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये हो जाएगा 1/1 प्लस, इसको हम फार्मूले से तोड़ ले रहे हैं, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला हो रहा है, ठीक है। a माइनस बी के होल स्क्वायर का ये आपका फार्मूला बन रहा है एक हिसाब से अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा -2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। अब इंटू हमने बताया, अभी तक आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, नहीं देखा तो मैं बताया था, इसका होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये होगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स होगा ये। चलिए अच्छा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये हो जाएगा 1 को छोड़ दो, यहां से देखो सेक एक्स को कॉमन ले लो, तो ये हमारे पास सेक एक्स यहाँ कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया हमारे पास टेन एक्स माइनस सेक एक्स बटे। अच्छा एक चीज और अगर हम देख लें यहाँ पे, अभी एक चीज हमको ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगर हम इस वाले पद को और इस वाले पद को एक साथ ले लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। तो ये हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास, ये बचेगा माइनस का 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स बच जाएगा। अब देखिए है क्या अब ये हमारे पास आया डी वाई अपॉन डी एक्स आया, ये जैसा था सेक एक्स, ये आ गया टेन एक्स माइनस सेक एक्स बटे, इससे अगर 2 सेक एक्स बाहर कॉमन ले लें, ये आया 2 सेक एक्स हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा हमारे पास सेक एक्स माइनस का टेन एक्स, ठीक है। सेक एक्स माइनस का क्या हो गया हमारे पास टेन एक्स। अब देखिए एक चीज और, यहाँ हमारे पास 10 प्लस पे है और यहाँ 10 माइनस पे है, तो हम करें क्या, माइनस को अगर बाहर निकाल दें, और ठीक है नीचे अगर हम माइनस को बाहर निकाल दें तो यहाँ पे हमारे पास माइनस लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस पे हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो हम इसको सीधा करके लिख दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन एक्स माइनस सेक एक्स। अब देखिए ये वाला फलन हमारा कैंसिल हो रहा है, इस सेक एक्स से ये सेक एक्स हमारा कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स बचा, और माइनस का 1/2 बचा। यही हमसे प्रूव करा रहा था, और यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो आप लोग आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। नोट करिए, तब तक चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर नोट हो गया हो तो हम इसको साफ कर दें, ठीक है। तो चलते हैं साफ करते हुए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा 5-5 नंबरों में, अगर जरा से चूके तो नंबर चला गया तुम्हारा, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला भी क्वेश्चन तुम्हारा बहुत बढ़िया है, एक्सरसाइज का ही है, पूछा भी गया है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन के बाद अगर कुछ और क्वेश्चन हो, कितने हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन है आपका, यदि tan इनवर्स
4x अपान कह रहा है 1 प्लस 5x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स आपका कह रहा है 2 प्लस 3x अपान बोल रहा है 3 माइनस 2x, तो कह रहा है तो dy अपॉन dx का मान बताओ। और ये 2013 में पूछा गया है, ठीक है, 2013 में आपका पूछा गया है। तो ये रहा आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन। तो अब देखिए क्वेश्चन को सलूशन की तरफ ले चलते हैं। तो चलो भाई सलूशन करते हैं। क्वेश्चन उसे देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, हाँ है भी बड़ा, लिखा भी है tan इनवर्स 4 अपॉन एक्स 4x अपॉन 1 प्लस 5x स्क्वायर है प्लस tan इनवर्स है 2x प्लस 3x अपॉन 3 माइनस 2x है। क्वेश्चन तो बड़ा है ही है। तो चलो सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको करना है इसको मान लेंगे, माना y बराबर हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 4x अपॉन 1 प्लस 5x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स हो जाएगा 2 प्लस 3x अपॉन 3 माइनस 2x, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ y के बराबर इसको मैंने मान लिया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको किसी प्रकार से अगर हम लोग बना ले तो अगर प्रतिलोम लाप्लास हम लोगों ने पढ़ा है, प्रतिलोम अवकलन पढ़े, तो उस पे दो फार्मूले होते थे, हमने पढ़ाया भी है। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। अगर इस हिसाब से इसको बना ले तो हम लोग आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला याद नहीं, किताब से हम लोग देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो सबसे पहले इसको बना लेते हैं। तो ये y बराबर हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, देखिए इसको 4 करना है, तो क्या हम 5x माइनस एक्स करेंगे तो 4 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर लें, 5x माइनस एक्स कर लें, ठीक है, बटे इसको भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस 5x इंटू एक्स, क्योंकि मैंने बताया था x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर गुणा में घाते जुड़ जाती है। तो ये 5x स्क्वायर हो जाएगा, चलिए एक तो बन गया, प्लस ये आ गया tan इनवर्स। अब देखिए हमको बनाना है इस वाले में, तो हम एक काम करते हैं, इसमें 3 का भाग कर देते हैं, ठीक है। अगर 3 का भाग कर दे तो बन सकता है, बन जाएगा। चलो जब इसको बनाया तो उसको भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक से अलावा दूसरे को भी हमको बना के लेके चलना है। अगर इसको हमने बना लिया तो हमारा थोड़ा कैलकुलेशन छोटा हो सकता है। तो अगर इस पे हम 3 का भाग दे दें तो ये 2/3 और प्लस ये हो जाएगा x हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 1 माइनस 2/3 x हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना तो हमारा बन गया। अब मेन बात आती है फार्मूलों की, वो फार्मूले है क्या, ठीक है, वो फार्मूले आपको पता होना चाहिए। चलिए हम फार्मूला लिख दें। देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर होता है tan इनवर्स क्या होता है देख ले, हाँ a माइनस b होता है, a माइनस बी अपान होता है 1, ये प्लस होता है, और ए बी होता है, ठीक है, प्लस ए बी होता है, ठीक है। इसके बाद एक फार्मूला और होगा हमारे पास, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला फार्मूला होता है, ठीक है। ये होता है tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस ये ए बी होता है। ये 2 फार्मूले हैं, ठीक है, ये 2 फार्मूले हैं। इन 2 फार्मूलों से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया है तो आप लोगों को पता होगा। अब करना क्या है, देखो ये इसी प्रकार से लिखा है ना, देखो ये लिखा है a माइनस बी, ठीक है, ये a प्लस ए बी लिखा है। इसको देख लो, ये a प्लस बी लिखा है और ये
a1 माइनस a इंटू बी लिखा है। ऐसे ना समझ में आया तो बेटा इसको ऐसे कर लो, ये हो गया हमारे पास x हो गया। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना। तो ये लिखा है ना, तो अब हमको शुद्ध इसी के हिसाब से हमको इसको बना लेना है। ठीक है, इसके बनाने के बाद हम उसका अवकलन कर लिया जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास आ गया y, जैसा था y हमारा वैसा हो गया। अब पहले माइनस वाला करें तो tan इनवर्स a मतलब 5x, तो ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स 5x हो गया। ठीक है, हम इसको बना रहे हैं ना, फिर हमारे पास माइनस tan इनवर्स b मतलब tan इनवर्स x हो गया, फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, फिर tan इनवर्स ये हो जाएगा tan इनवर्स a का मतलब 2/3, फिर प्लस tan इनवर्स b का मतलब x, ये हमारे पास x हो गया। ठीक है, देखिए आगे लिख गया ना। अब ये आराम से हमारा हल हो सकता है। तो चलिए अगर हल हो सकता है, देखिए इससे हमारा ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसको अवकलन करते हुए लेते हुए चलेंगे। तो अब इसको सही तरीके से ये y बराबर आ गया हमारे पास tan इनवर्स 5x और प्लस का आ गया tan इनवर्स 2/3 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो चलते हैं x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो ये आ गया dy अपॉन ये हो गया हमारे पास dx हो गया। अब देखिए जब इसके हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स का फार्मूला मैंने बेटा बार बार कहा है, फार्मूला याद कर लो, हम नहीं बताएंगे, सीधे ये मान ली होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस 5x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका जब हम अवकलन करेंगे ये हमारा बेटा 0 हो जाएगा। एक चीज और हम कर दें, थोड़ा हमने डायरेक्ट कर दिया तो आप लोग सोचेंगे सर ने डायरेक्ट कर दिया है, तो चलिए हम इसको साफ कर दें। तो हम इसको या तो ऐसे लिख लें d/dx, ये हो जाएगा tan इनवर्स 5x, और ये हो जाएगा प्लस का d/dx, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। ठीक है, अब इसका अवकलन x के सापेक्ष करना है। तो देखिए ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो 5x का होल स्क्वायर, और प्लस जब इसका करेंगे तो x का सापेक्ष करना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये dy अपॉन ये dx हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 1/1 प्लस 25x स्क्वायर। और यही जो हमारा दिया है यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, यही हमारे पास क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आप लोग इसको लगा लीजिए। तब तक चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन वो क्या है देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से लगा सकते हो, लेकिन फिर भी चलो हम लिखे दे रहे हैं। y बराबर है साइन इनवर्स cos x, तो कह रहा है y बराबर दे रखा है साइन इनवर्स, और ये दे रखा है cos x दे रखा है। ठीक है, हमको करना क्या, हम सीधे अवकलन किए दे रहे हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, फटाक से हल हो जाएगा। ठीक है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करना है, हमको अवकलन करना है। जब हम अवकलन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा, बराबर d/dx हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा cos x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता है। साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता है बेटा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास डी वाई अपान क्या आ गया, डी एक्स आ गया, बराबर ये हमारे पास 1 साइन एक्स का होता है √1 माइनस इसका स्क्वायर, तो मतलब कास स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, ध्यान देना, ये हमारा कास स्क्वायर एक्स हुआ है। अभी हमने साइन एक्स का किया है ना अवकलन, अभी तो हमारा इसका रह गया है। तो अब देखिए कॉस हमारा कायम चेंज होता है माइनस साइन पे, तो ये हो जाएगा इनटू माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, बराबर ये इसको ऊपर ले आओ कि माइनस का आ जाएगा साइन एक्स अपॉन √1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। अब देखो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक तुमको फार्मूले कुछ याद हो तो हमें इसका बता दो, इसका क्या होगा, इसका साइन 1 माइनस कास स्क्वायर का होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा अंडर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स अपॉन रूट से बाहर निकालेंगे तो ये साइन एक्स आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। और जो ये आएगा यही हमारा आंसर होगा। तो बेटा आज की क्लास आपकी यही क्वेश्चन से खत्म होता है। अगला आपका चैप्टर जो चलेगा वो संडे को भी क्लास होगी आपकी, संडे को भी ऑनलाइन 6 बजे से ही क्लास होगी, 6 बजे से ही आपकी क्लास होगी। और एक चीज़ और, फिजिक्स का भी वीडियो में डालता हूँ, कम से कम उसको भी आप लोग देख लिया करें। केमिस्ट्री भी पढ़ता है तो उसकी कोई बात नहीं, फिजिक्स का जो मैटर है वो आपका शुरुआत से चल रहा है बीमाओं से, इसके बाद जो भी चलता रहेगा वो आपका पढ़ता रहेगा। तो 17.7 आज आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई है। 18 एक्सरसाइज नंबर 18 ये आपकी संडे को भी पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, आज तो शनिवार है, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लीजिए, आपकी लाइव क्लास चल रही थी। अब हम मिलेंगे आपको संडे को शाम के 6 बजे फिर से लाइव क्लास में। ठीक है, तब तक आप लोग क्वेश्चन लगाइए।